है, सम्राट चौधरी से भी मिले थे और जो बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं उनसे भी सर ने बात किया है और इन पूरे मुद्दे पर जो भी छात्रों का समस्या है सर रखने की कोशिश किए हैं। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या वैसे ही नियम कानून रह जाएगा या उसमें बदलाव किया जाएगा, अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा, आयु में छूट मिलेगी, क्या कुछ होगा, सारी बात पर हम रहमान सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर काफी छात्र परेशान है और एक नोटिस आता है उसमें क्लियर कर दिया जाता है कि अब अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ बोले सर, जब सम्राट चौधरी से मिले आप तो क्या कुछ बोले? कल देखिए, कल 6:30 बजे ही मैं, विकास यादव और जो शिक्षक के अभ्यर्थी थे, वे लोग, हम लोग गए माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार, उनके आवास कार्यालय आवास में। पता चला कि वो निजी आवास में है और उसके बाद कल चूंकि नॉमिनेशन हो रहा था तो उसमें लेट हुई, तो उसके बाद 1:30 बजे हम लोग को बुलाए और बुला के कार्यालय में बात हुई। तो उन्होंने उन लोगों ने कहा कि क्या बात है, तो हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्टेट डीएलएड वाले जो अपेयरिंग है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। दूसरी बात, वन पद एक पद, वन पोस्ट एक व्यक्ति, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, वो बात हुई। तीसरी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि आपको नियोजित शिक्षक को बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। उनके साथ किस तरह की बात नहीं हुई। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने की बात की गई है सर, और काफी भारी संख्या में नियोजित शिक्षक पटना में भी आए हुए थे और उन्होंने गर्दनी बाग में लगभग हजारों की संख्या में वो आए हुए थे अपनी मांग को लेकर। देखिए, इसमें माननीय सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियोजित शिक्षक कहिए या किसी से भी कहिए कि रोड पर आने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए शुरू से हूँ, हमेशा से लड़ता रहा हूँ और अभी भी हूँ। और हो सकता है कि सक्षमता परीक्षा से उनको वंचित किया जाए। और जो अटेम्प्ट की बात हो रही थी कि 3 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट, वो भी अटेम्प्ट बोले कि हमने कहा कि इसको आप अनलिमिटेड कर दीजिए, क्योंकि नेट में इस तरह की बात होती है। तो उन्होंने इस तरह की बात बोली और कहा कि मैं बीपीएससी अध्यक्ष से बात करूंगा। तो चूंकि बीपीएससी अध्यक्ष को मैं 1985 से जानता हूँ, उस वक्त मैं जानता हूँ जब 8 क्लास अभी जो नए बने हैं तो उनसे बात हुई मेरी। तो उन्होंने फोन पर कहा कि मैं जो कुछ होगा, छात्रों के हित में जो कुछ होगा वो मैं करूंगा। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी की बात हो तब, या ये आपको आमिर सुबहानी की बात हो तब, दोनों के निष्ठा और छात्रों के प्रति इनके कर्तव्य को मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनके लिए उपाय जरूर निकलेगा। साथ ही साथ मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से कहा कि सर, 20 स्टेट में कोरोना के कारण बीपीएससी रेगुलर जो एग्जाम होती है उसमें एज बढ़ा दिया गया है, बिहार छोड़कर। इसमें भी ध्यान दीजिए। तो उसमें कहा कि इस पर भी मैं सोचूंगा। अभी तो तुरंत हम बने ही हैं, हम देखते हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी सर हो या आमिर सुबहानी सर हो, दोनों का बहुत ही सकारात्मक रवैया था बच्चों के प्रति। दिल बहुत खुश हुआ। अच्छा सर, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें तो पहले फेज में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी कह दिया गया है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और जो लोग दबाव बनाएंगे, जो अफवाह उड़ाने की कोशिश करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका फोटोग्राफी किया जाएगा और उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो क्या सर ऐसा कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कुछ बात हुआ? मैंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बात की माननीय सम्राट चौधरी सर से। तो उन्होंने कहा कि इस पर मैं बात करूंगा और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं सारा चीज स्पष्ट करूंगा। तो और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? फर्स्ट में आप देते हैं सप्लीमेंट्री, सेकंड में देते हैं, बाकी सप्लीमेंट्री की रिजल्ट नहीं होती है। तो कार्रवाई करके फांसी पे चढ़ाना हो तो फांसी पे चढ़वा दें। माननीय सम्राट चौधरी से तो मैंने बात किया। सम्राट चौधरी का भी फोटो है, कोई छुपा हुआ है, कार्रवाई करे। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैंने बात किया, कार्रवाई करे। ये क्या मजाक है भैया कि आप बीपीएससी जैसे परीक्षा पे, बीपीएससी आयोग में आप आप अपना गेट टुगेदर कराते हैं और गेट टुगेदर कराने में तमाम लोग जो आपको भगवान के जैसा मानता है, उसमें किसी को आप नहीं पूछते हैं कि दो ही 3 कोचिंग पूरे बिहार में है, उनको आपको पूछना चाहिए था। तो मैं अतुल प्रसाद की ईमानदारी पर तो कोई शक नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनके द्वारा ली गई बीपीएससी की जो परीक्षा है उसमें बीच मैच में
नियम बदलने की बात हमको समझ में नहीं आई। और रही बात के पाठक, तो के पाठक रियली एक ईमानदार व्यक्ति है, उस पर कोई उंगली उठा सर, नहीं सकता। आपकी जब मुलाकात हुई डिप्टी सीएम से तो क्या लगा कि सकारात्मक सोच इस पर होगा, जो मांगे हैं छात्रों की उसको माना जाएगा सर? हाँ, बिल्कुल। माननीय सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो रहमान, मैं शुरू से छात्रों के लिए था, मैंने भी देखा है, मैं 27 साल से उनको जानता हूँ। मैंने शुरू से देखा है कि वो हमेशा छात्रों के साथ थे, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर जो-जो जायज़ होगा और जो-जो लगेगा बच्चों के हित में है, उस पर मैं निश्चित रूप से इसके लिए आवाज़ उठाऊँगा, और ये आवाज़ ही नहीं उठाऊँगा, बल्कि इसको आपको अमल में लाऊंगा। व्यावहारिक पटल पर भी लाने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे, हमारे साथ रहमान सर थे और छात्रों के लिए डिप्टी सीएम से मिले।